अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्नर्स अकेडमी। आज की वीडियो हमारी सेकेंड ईयर फिज़िक्स के हवाले से सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12, प्रॉब्लम नंबर 12.12 और 12.13। आज की वीडियो में हमने दो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है, सॉल्व करना है। प्रॉब्लम नंबर 12.12 की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं तो कहता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लैश अटैचमेंट फॉर अ कैमरा contain a capacitor for storing the energy used to produce the flash। मतलब स्टूडेंट्स आपको पता है कि कैमरा में अब फ्लैश रखा होता है, तो कैमरे में फ्लैश को प्रोड्यूस करने के लिए उसके साथ हमने कैपेसिटर को अटैच किया होता है और वो कैपेसिटर्स में कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है। In one such unit, the potential difference between the plates of 750 microfarad capacitor is 330 volt। मतलब एक कैपेसिटर है जो हमने कैमरा के साथ अटैच किया हुआ है, उस कैपेसिटर की कैपेसिटर 750 माइक्रोफैरड है लेकिन और उसका जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल है वो 330 वोल्ट है। तो कहता है डिटरमाइन द एनर्जी डैट यूज टू प्रोड्यूस द फ्लैश। मतलब वो एनर्जी मेजर करें कि जो एनर्जी हम कैपेसिटर के अंदर स्टोर है फ्लैश को प्रोड्यूस करने के लिए, कितनी एनर्जी स्टोर है वो हमने मेजर करना है। डाटा की तरफ चलते हैं तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर आपके पास 750 माइक्रोफैरड है और माइक्रो आपको पता है 10 की पावर -6 के बराबर होता है, और इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास है 330 वोल्ट। तो एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वाला टॉपिक हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 12 में, उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। अब फार्मूला हमारे पास E इज इक्वल टू 1/2 CV²। अब C की वैल्यू भी आपके पास, C कैपेसिटर्स की वैल्यू भी आपके पास गिवन है और वोल्टेज की वैल्यू भी आपके पोटेंशियल की भी आपके पास वैल्यू गिवन है। दोनों वैल्यूज़ को पुट करें, पुट करने के बाद हम इनको मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करके और फिर 2 पे डिवाइड करें, तो आपके पास जो है वो जो रिज़ल्ट में आएगा 40.8 जॉल। मतलब कि जो एनर्जी आपके पास कैपेसिटर के अंदर स्टोर है फ्लैश को प्रोड्यूस करने के लिए, वो आपके पास एनर्जी होगी 40.8 जॉल। तो यही इस न्यूमेरिकल में हमने कैलकुलेट करनी थी। बड़ा इंपॉर्टेंट और छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं आपने प्रॉब्लम नंबर 12.13 की तरफ, मतलब 12.13 की तरफ। अब इसकी स्टेटमेंट की तरफ चले तो कहता है कि अ कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 फैरड। मतलब आपके पास एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 फैरड। इन द चार्जिंग प्रोसेस, मतलब जब आप इसको ड्यूरिंग चार्ज, जब आप इसको चार्ज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वन प्लेट, मतलब कि वन प्लेट से एंड प्लेस्ड ऑन द अदर प्लेट। मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे प्लेस किया जाता है, मूव करता है, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 450 वोल्ट। मतलब उन दोनों प्लेट्स के दरमियान जब पोटेंशियल है वो 450 वोल्ट होगा। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट के ऊपर ट्रांसफ़र होंगे। मतलब कि इसमें हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो आपके पास ट्रांसफ़र होंगे वन प्लेट से प्लेट टू अनदर प्लेट्स। डाटा की तरफ चलते हैं तो डाटा में वो कहता है कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर आपके पास गिवन है 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 फैरड। पोटेंशियल डिफरेंस उसने हमें दिया हुआ है, V जो है वो 450 वोल्ट है। चार्ज और इलेक्ट्रॉन आपके पास 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं तो वो कहता है कि टोटल चार्ज आपके पास ऑन एन इलेक्ट्रॉन, मतलब एन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो आपके पास Q इज इक्वल टू NA। एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करेगा, E जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ से अब N फाइंड करना है हमने, तो N निकाल ले तो N बराबर आ जाएगा Q/E के। अब हमें पता है Q जो है वो बराबर होता है CV के, Q की जगह पे CV पुट कर दे। इस तरह से आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू भी है, वोल्टेज की वैल्यू भी आपके पास है और इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज की वैल्यू भी आपके पास है। तो चार्ज सारी वैल्यूज़ को पुट कर दे, 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 450 और 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। अब क्या है कि 450 को 2.5
से मल्टीप्लाई करें और फिर 1.6 पे डिवाइड करें तो आपके पास जो आता है वो आता है 703.12। मतलब कि आपके पास अब पावर्स को मैंने नहीं मल्टीप्लाई किया, अब ये पावर नीचे माइनस की ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी, तो इस तरह से ये -8 + 19। तो आप इनको ऐड करें तो आपके पास पीछे 11 बचेगा। अब ये जो आपके पास डॉट है, शारिया है, वो हमने एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ के लगाना है। तो हम 7.03 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻11 बेसिक जैसी हो तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। आपके पास जो रिजल्ट में आएगा वो आएगा 7 मल्टीप्लाई 10⁻13 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उसने कहा था कि आपने बताना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र होंगे वन प्लेट से अनदर प्लेट्स। तो ये दो प्रॉब्लम थी हमारे पास, 12.12 और 12.13। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।